साक्षात शिव ही वंशी स्वरूप में अवतार लेकर के ठाकुर जी की सेवा में समर्पित है। हाँ, अथर्ववेद के अनुसार ये भगवान शिव ही हैं जो बंसी रूप धारण कर ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हुए। बड़ा सुंदर यहां पर गीत गाया, वृंदावन की महिमा का गान, ठाकुर जी की महिमा का गान। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन, श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन, श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन, श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन, आइए श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय राधिका रमण, 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 जय राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन, श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। 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 जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन, श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। 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 बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। बड़ा सुंदर वर्णन वेणु की महिमा गाई, भगवान के मोर मुकुट की महिमा गाई, आदि आदि। अब अनेक प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी ने वृंदावन में करी, पर यहाँ पर तो जितने प्रकार के कंस ने दैत्य भेजे थे, अब थोड़ी मथुरा की भी खबर ले ले। कंस यहाँ पर बड़ा उतावला है, सब प्रकार के दैत्य तो इसने भेज दिए और एक एक करके ठाकुर जी ने ठिकाने भी लगा दिए। अगासुर, बकासुर, पूतना, केसी, धेनुकासुर सबको समाप्त कर दिया। नारद जी के मार्गदर्शन में कंस ने अक्रूर को भेजा और अक्रूर ने जाकर के श्रीधाम वृंदावन से कृष्ण और बलराम को मेला देखने का न्योता दिया। कंस ने कहा कि जाओ उन नंदगोप कुमारों को कहना कि मेला देखने के लिए तुम्हें बुलाया है। अक्रूर जी गए, जाकर के वहां पर विश्राम किया। नंद बाबा को तो सारी घटना बताई, पर रात्रि भर जैसे ही यह सभी ने सुना कि हमारे कन्हैया को अक्रूर जी लेने आए हैं और आज यहाँ पर वह सारी घटना बताई नंद बाबा को कि ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं और आज कंस ने इनको बुलाया है, पर यशोदा मैया को नहीं बताया। क्यों? क्यों? उनको अति दुख होगा। रात्रि भर नंद बाबा और यशोदा सोई नहीं। प्रातः काल जब सभी ब्रजवासियों को पता चला कि
कि हमारे ठाकुर जी मथुरा जा रहे हैं। यहां पर कंस ने सबको आदेश दिया, भैया मेले ठेले का आयोजन करो। सो धनुष यज्ञ और मेले का आयोजन हुआ। अक्रूर जी को आता देखा सभी ब्रजवासियों ने, तो कहने लगे कि यह अक्रूर नहीं, कोई क्रूर है, जो आज हमसे हमारे श्याम सुंदर को छीन करके ले जा रहा है। क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्या स्म नश्चक्षुर ही दत्तम हर्षे वताज्ञव। आज ये अक्रूर नहीं, क्रूर बन के आए हैं, जो हमारे आंखों को हमसे ही निकाल के ले जा रहे हैं। अरे हमारे प्राण हमसे छीन करके ले जा रहे हैं, और जब हमारे प्राण ही इस शरीर से निकल जाएंगे तो हम कहां रहेंगे। इस प्रकार सभी ब्रजांगनाएं, सभी ब्रजवासी दुखी हैं। पर ठाकुर जी वृंदावन की लीला करके, क्योंकि वो तो धर्म संस्थापनार्था यो संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, तो 11 वर्ष तक तो वृंदावन की लीलाएं करी, पर अब मथुरा की ओर प्रस्थान किया। सभी ब्रजवासी अश्रुपात कर रहे हैं। सभी ठाकुर जी को विदा किया। सब ब्रजांगनाएं तो अक्रूर जी के रथ के आगे भी लेट गई। बोले देखते हैं कैसे ये अक्रूर जी हमारे ऊपर से ले जाते हैं, इनको चढ़ाकर। यदि ले जाएं तो पहले हमारे प्राणों को ही हम छोड़ देंगे, पर इनको जाने नहीं देंगे। पर ठाकुर जी ने सबको बहुत समझाया कि देखो भैया, हम आज गए, कल रहेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। परसों की कह के गए, पर बरसों बीत गए, भगवान ब्रज में नहीं आए। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। इन वृंदा विपिन को, यमुना जी को, गिरिराज जी को, जहां पर ठाकुर जी नित्य लीलाएं करते इन अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ, आज वही यमुना जी, यमुना पुलिन गिरिराज जी को छोड़ करके मथुरा की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में अक्रूर जी को यमुना स्नान कराया और अपने वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी को विश्वास न था कि ये साक्षात भगवान है। बहुत पहरेदार वो लगाए थे, सैनिक लगाए थे ठाकुर जी की सेवा में, पर अक्रूर जी को वहां पर स्नान करने के लिए जैसे गए, सो जैसे ही डुबकी लगाई, सो ठाकुर जी ने अपना दिव्य वैकुंठ दर्शन कराया। तुरंत अक्रूर जी बाहर निकले तो तुरंत कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं, पर जैसे ही डुबकी लगाएं तो भीतर ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, दिव्य वैकुंठ का, जहां शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए स्वयं भगवान विराजमान है। और बलराम जी शेष रूप में वहां परिणित है। सभी ब्रह्मादिक उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार अपनी भगवत्ता का रहस्य उद्घाटन अक्रूर जी के सामने किया। अक्रूर जी निश्चिंत होकर के अब ठाकुर जी को मथुरा ले आए, और एक प्रहर बाकी अभी है और ठाकुर जी मथुरा आ गए। नंद बाबा और ग्वालवाल तो पहले ही पहुंच गए थे। शाम के समय बलराम जी के साथ भगवान मथुरा के लिए, मथुरा की गलियों में घूमने के लिए निकले। हाँ, ईदृशान्य बबासांसी नित्यम गिरिवने चरा। पर बाबा ने कह दिया, नंद बाबा, अरे भैया कन्हैया ध्यान रखियो, या तुम्हारो गोकुल वृंदावन ना है, या शहर है भैया मथुरा। काउते उल्टे सीधे से बात ना करियो, परदेश में है भैया, सावधानी से रहियो। सो बलराम जी ने कहा, बाबा आप चिंता ना करो, हम या के साथ जाएंगे, या को अकेले नहीं रखेंगे, हम या के साथ जाएंगे। हाँ बोले, बलराम तुम ध्यान रखना। सो बलराम जी के साथ आज भगवान मथुरा की गलियों में जा रहे हैं। पर जैसे ही उस श्याम सुंदर की छवि को मथुरा वासियों ने देखा, मथुरा की उन नारियों ने देखा, सो अटारियों पर चढ़ चढ़ करके पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी,
मनहु रंग निधि लूटने लगी। जिस प्रकार देखो राम जी की लीला और श्याम जी की लीला बिल्कुल एक सी है। यहां पर वहां पर जनकपुरी में श्री राम जी गए हैं, पर राम जी राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। दोनों एक ही स्वरूप है, राम कृष्ण, राम कहो चाहे कृष्ण। पर राम जी जब जनकपुरी में जा रहे हैं सो अपने नेत्रों को नीचे करके, यहां पर चपल कौन है? बोले लक्ष्मण जी। पर राम जी गंभीर हैं। पर यहां मथुरा में जब बलराम और कृष्ण जा रहे हैं तो चपल कौन है? बोले कृष्ण। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बलराम जी यहां गंभीर हैं, पर यहां जो 3 जगह से टेढ़ो है, जिसकी सारी लीला टेढ़ी है, वो भला सीधा कैसे चलेगा? जिस ओर चर्चा करते उस नगर के नर और नारी दिखाई पड़ते, उसी ओर ठाकुर जी अपनी मंद मंद मुस्कुराते हुए और तिरछे नयनों से उसको निहारते, मानो उसको घायल ही कर डालते। सबको अपने स्वरूप का दर्शन कराया, सबको लाभ दिया ठाकुर जी ने। आगे जाते हुए रजक का उद्धार किया भगवान ने। जो कंस का धोबी था, बहुत से वस्त्र लेके जा रहा था, भगवान ने रोका उसको, भैया अरे रोको, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, अरे हमको तू पहनवे को दो। बोले तुम्हें पता नहीं ये महाराज के वस्त्र हैं, उनके लिए हम ले जा रहे हैं। बोले अच्छा। तुरंत एक थप्पड़ दिया भगवान ने। रजकस्य कराग्रेण शिरक्कादात कायादपातयत। जब वह क्रोधित हुआ तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। और जिसने भी ग्वाल वाल थे उनने सभी एक एक करके सब वस्त्र पहन लिए, पर वो जैसे ही वस्त्र पहने सो किसी के नाप के थोड़ी थे। मथुरा की गलियों में झाड़ू अपने आप लगती चली गई, धूल अपने आप समिट रही है। किसी ने कहा अरे भैया कन्हैया, अरे यार झाड़ू को तो कछु काम ही नहीं, हम सबन के वस्त्रन को ही झाड़ू लग रही है, तब कछु फिटिंग के वस्त्र तो बनवाओ, कहीं दर्जी दिखे तो बताओ। बोले चुपचाप हमारे साथ चलो, सब व्यवस्था हो जाएगी। मधुमंगल श्री राम आदि सभी भगवान के साथ हैं। आगे जाकर के दर्जी का मकान पड़ा और वहां पर सारे वस्त्र सिल करके दे दिए, सभी ग्वाल वालों ने पहन लिए। और भगवान ने एक सुदामा नाम का माली था, भगवान का बड़ा भक्त था, वर्षों से प्रतीक्षा में था। उसको पता था कि ठाकुर जी एक दिन जरूर आएंगे। देखो किसी के बुलाने पर बहुत से मथुरा के व्यापारी व्यवसायी ठाकुर जी के स्वागत में खड़े हैं, पर उनके यहाँ बुलाते हुए भी नहीं गए। पर सुदामा नाम के जो भक्त था ना, उसके घर स्वयं ठाकुर जी अपने आप ही पहुंच गए। सभी ब्रजवासियों ने सोचा अरे भैया वस्त्र तो हमने बड़े सुंदर पहन लिए, पर कम से कम गले में एक आध माला ना हो वे ब्रजवासियों के, तब तक आनंद नहीं आता। बोले ठीक है। तो सुदामा नाम के माली के यहाँ जो भगवान का बड़ा भक्त था, आज ठाकुर जी स्वयं उसके घर उसको दर्शन देने के लिए चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ततस्तुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। जैसे ही उस सुदामा नाम के माली ने ठाकुर जी का दर्शन किया, तुरंत वो तो लोटपोट हो गए। घर में तो कुछ था नहीं, माली था, जितनी माला थी एक मोटी सी माला ठाकुर जी के गले में डाल दी, और जितने भी उनके ग्वाल वाल सखा थे सबको एक एक माला पहना दी, और बड़ा प्रेम गदगद हो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है। आज ठाकुर जी की उस दिव्य झांकी को निहार रहा है, और निर्निमेष नयनों से उस निरंतर झांकी को निहारते हुए अपने हृदय में उसने उतार दिया। आज इसके भजन का यह परिणाम कि ठाकुर जी इसको प्राप्त हो गए। हाँ, इसीलिए भैया करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे
तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हाँ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना। ठाकुर जी से यदि हृदय में मिलने की चाह रखोगे तो तुमसे भी परमात्मा दूर नहीं है, कभी नहीं। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध अंतः, करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। इस प्रकार सुदामा नाम के माली ने ठाकुर जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। और जब सभी ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने सुंदर मालाएं अपने गले में धारण कर ली, तो सभी ग्वाल वालों ने कहा कि भैया कन्हैया, अरे बड़े सुंदर वस्त्र भी पहन लिए, माला भी पहन लिए, पर जब तक माथे पर थापकता हुआ चंदन ना होए कन्हैया, आनंद ना आए। बोले ठीक है। तो सामने से कुब्जा जी चली आ रही थी, नाम था पैरेंद्री, कंस की दासी, चंदन लेकर आ रही थी। और उस सैनंद्री को देख करके तुरंत भगवान ने इशारा किया, अरे सुंदरी। जैसे ही उसने यह संबोधन सुना, बोले हम ते कहते हो? बोले हाँ सुंदरी। उसको तो बड़ा अचंभित हुआ कि आज पहली बार यह संबोधन किसी ने किया। ठाकुर जी ने जो वो चंदन ले जा रही थी, उस चंदन को लेकर के उस कुब्जा ने भगवान की श्याम सुंदर मूर्ति को देख करके और ठाकुर जी के मस्तक पर वह चंदन धारण कराया, सभी ग्वाल वालों को चंदन लगाया और उस कुब्जा को ठाकुर जी ने जो कुरूपवती थी और सुंदरी बना दिया। उसके अंगूठे पर पैर रख के जैसे ही थोड़ी पकड़ी, सो बलराम जी ने कह दिया, अरे भैया कन्हैया, ये वृंदावन ना ही, ध्यान दे।
पर देखते ही देखते एक झटका लगाया कि वह सैरंद्री को स्वरूपवती बना दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जहां पर भगवान शिव का धनुष रखा था वहां पर ठाकुर जी गए, धनुष भंग किया। सभी सैनिक मारो पटकों की आवाज करते हुए कृष्ण और बलराम पर टूट पड़े और उन सबका उद्धार किया। बाद में जहां रंगशाला थी, रंग मल्ल युद्ध जहां होना था, वहां पर उस दरवाजे पर एक कुवलिया पीड़ नाम का हाथी मदिरा मदांध होकर के खड़ा था। उस कुवलिया पीड़ हाथी का भी भगवान ने उद्धार किया और दोनों कृष्ण बलराम उनके दांत उखाड़ कर ही रंगशाला में प्रवेश किए। जैसे ही रंगशाला में ठाकुर जी ने प्रवेश किया, मल्लानाम असंद्रिणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिनाम गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। मल्लानाम असनिहि, जैसे ही पहलवानों ने देखा सो पहलवानों के पहलवान दिखाई पड़े ठाकुर जी। मल्लानाम असनिहि, वज्र के समान। नरवरः स्त्रीणाम, और जब मथुरा की नारियों ने देखा मानो मूर्तिमान कामदेव ही आज सामने खड़े हो। गोपानाम स्वजनो सताम, गोप वालों ने देखा हमारा सखा है भैया कन्हैया और बलराम आए हैं। क्षितिभुजाम शास्ता, जैसे ही राजाओं ने देखा वो समझ गए ये शासन करने वालों के शासक हैं। क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रोह शिशु, वहां पर देवकी और वसुदेव भी बैठे थे। तुरंत उन्होंने देखा कि लाला कितना सा हम छोड़ के आए थे और आज इतना बड़ा हो गया है। तुरंत वात्सल्य रस उमड़ आया। यहां पर इस श्लोक में 9 रसों का दर्शन कराया है शुक्राचार्य जी महाराज ने। जैसे ही कंस ने देखा मृत्युर्भोजपते, साक्षात कंस ने देखा कि आज सन्मुख हमारी मौत ही खड़ी है। विराट विदुषाम, विद्वानों ने देखा तो महाविद्वान पंडित दिखाई पड़े ठाकुर जी। तत्वम परम योगी नाम, और योगियों को तत्व रूप तत्वदर्शी दिखाई दिए। वृष्णि नाम परदेव तेति विदितो रंग गतः साग्रजः, जब सभी वृष्णि वंशियों ने देखा बोले हमारा ही वंशज है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी का दर्शन किया। पर जैसे ही चाड़ूर मुष्टिक सल तोसल आदि ने देखा, तुरंत युद्ध के लिए ललकारा। ठाकुर जी ने कहा कि भैया अरे अपनी आयु और हमें तो देखो, कहां हम बच्चे और कहां तुम पहलवान। चाणूर ने कहा हम जानते हैं न बालम न किशोरस्तम बलंश्च बलि नाम बला, न तुम बालक हो न किशोर हो, तुम बलवानों के भी बलवान हो। इसीलिए बातें बनाना छोड़ो, हमसे युद्ध करो। और भगवान को युद्ध के लिए जैसे ही ललकारा, ठाकुर जी भी कूद पड़े। हस्ताभ्याम हस्तयोर्वद्भा पदभ्याम एव च पादयोः, हाथों से हाथ, घुटनों से घुटना, वक्षस्थल से वक्षस्थल, और बड़ा सुंदर मल्ल युद्ध हुआ। सभी तो देख करके अचंभित रह गए। पर वहां पर जितने भी नर नारी बैठे हुए थे बोले आज या कंस की मती मारी गई, दोनों नन्हे नन्हे से बच्चे, और कहा इन पहलवानों से भिड़ा दिया। पर खेल खेल में ही सबको युद्ध करते हुए ठाकुर जी ने सल तोसल चाणूर मुष्टिक को ठिकाने लगा दिया। एक एक थप्पड़ लगाया, चारे कोनों चित्त हो करके गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी का उद्धार करके और अब तो भगवान कंस की ओर दौड़े। ऊंचे सिंहासन पर जैसे ही कंस बैठा है, अब जैसे ही उसने चाणूर मुष्टिकादि का वध देखा, तुरंत वो तो थरथर कांपने लगा। बालकृष्ण भगवान तुरंत उछलकर उसकी गद्दी पर पहुंच गए, केस पकड़ करके और ऊपर उठाकर फेंक दिया। दूर जाकर के कंस गिरा और तुरंत ठाकुर जी कूद करके उसकी छाती पर बैठकर एक मुक्के का प्रहार किया। तो गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। प्रगृह्य केसेषु चलत क्रीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात, मंच से उठा करके और भगवान ने दूर फेंक दिया और उसके ऊपर एक मुक्के का प्रहार किया।
कंस के तो प्राण पखेरु उड़ गए। माता पिता को बंधन से मुक्त किया। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ वंदनात्। देवकी और वसुदेव ने इनको भगवान जान करके प्रार्थना करी, पर भगवान ने उनके उस ऐश्वर्य को छुपा दिया जिस भगवत्ता को समझ रहे थे। फिर देवकी वसुदेव ने अपने बच्चे के रूप में भगवान का दर्शन किया। बाद में माता पिता के निकट में ठाकुर जी रहे। नंद बाबा ग्वाल बाल को तो विदा कर दिया। नंद बाबा जी अपने वृंदावन चले गए, साथ में मधुमंगल श्रीदाम आदि सखा भी। नंद बाबा को बार बार प्रणाम करते हुए ठाकुर जी कहते हैं, बाबा अब हमारी ये माता पिता हैं, कुछ दिन हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नंच कल्पो बिभ्रच्छ सन्मृतः। जो सामर्थ्यवान होते हुए भी माता पिता की, गुरुजनों की, अपनी पत्नी की, पुत्रों की रक्षा सुरक्षा नहीं करता, वह जीते हुए मुर्दे के समान है। इसलिए बाबा अब हम बड़े हो गए, सामर्थ्यवान हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने माता पिता देवकी वसुदेव की रहकर के सेवा करें। देवकी वसुदेव ने अपने पुत्रों को पाकर के प्रसन्न हुए और कुछ दिन बाद कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवी संस्कार हुआ। कहां भेजा? बोले सांदीपनी महर्षि के पास उज्जैन पढ़ने के लिए। यहां पर इनका यज्ञोपवी संस्कार हुआ और भगवान ने कम ही समय में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को उत्तम प्रकार की शिक्षा देवें। ये कर्तव्य है, बच्चों को शिक्षित करना प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है। पर शिक्षित होकर उन पुत्र, उन संतानों का भी यह कर्तव्य है कि जिन माता पिता ने हमें सर्वस्व समर्पण करके हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए, हमें शिक्षित करने के लिए समर्पित किया संपूर्ण जीवन, उन बच्चों का भी यह कर्तव्य है कि शिक्षित होकर, योग्य होकर के हमें उन माता पिता के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, उन माता पिता के चरणों की सेवा करना चाहिए। बच्चों का भी कर्तव्य है। जहां माता पिता का धर्म बताया है, वहीं संतान का भी माता पिता की जो कर्तव्य है वो शास्त्रों में बताया है। गुरु का शिष्य के प्रति कर्तव्य, शिष्य का गुरु के प्रति कर्तव्य। तो ठाकुर जी ने माता पिता की सेवा भी करी और गुरुकुल में जाकर गुरु जी की भी सेवा करी। और यहीं पर एक भगवान के बहुत अति प्रिय सखा भी बने, सुदामा जी महाराज। कल उनका चरित्र आप श्रवण करेंगे। गुरुकुल में ही वो सखा बने और इनके मित्र हैं और इनके भक्त भी हैं। बहुत कम समय में ठाकुर जी शिक्षित होकर के और आए और मथुरा की गद्दी पर महाराज उग्रसेन को विराजमान किया। उनके अनुशासन में ये रहते हैं। एक बार ठाकुर जी ने वृष्णियों के जो मंत्री हैं उद्धव जी महाराज, ये भगवान के सखा हैं। शिष्यः बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। बड़े विद्वान, ज्ञानवान, पर ज्ञानी तो थे पर ये प्रेमी नहीं थे। उद्धव जी भगवान के सखा हैं और साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं। अब बताओ इनसे बड़ा ज्ञानी और कौन होगा? पर ठाकुर जी चाहते हैं कि ये प्रेमी बन जाएं, भक्त बन जाएं। क्योंकि ब्रजवासियों को क्यों सुलभ हुए ठाकुर? क्योंकि ये भक्त हैं, प्रेमी हैं। आज उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजा। बोले उद्धव बहुत दिन हो गए, परसों की कह के आए थे और बरसों बीत गए, पर उन ब्रजवासियों का, उन ग्वाल वालों की बड़ी हमें याद आ रही है। उद्धव वो रो रहे होंगे हमारी याद में, जाओ तुम कुछ उनको ज्ञान प्रदान करना। उद्धव जी गए ब्रज में ज्ञान देने के लिए, ज्ञानी जी बनकर। पर उद्धव जी गए तो ज्ञानी जी बनकर, पर लौटे प्रेमी जी बनकर। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बेन, और ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजाया ढोल। ज्ञानी जी बनकर जब उद्धव जी गए, पर वहां पर उन प्रेमी
ब्रजांगनाओं से इनका संपर्क हुआ, उनसे वार्ता हुई तो उवात कद चिन्ह मासान, 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। बड़ा सुंदर वेदांत का उपदेश किया, पर गोपियां कहती हमें तुम्हारा ज्ञान व्यान नहीं पल्ले पड़ता। उद्धव हमसे तो प्रेम की बात करो। हाँ, अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी को जब ब्रज में गए अनेक प्रकार से उपदेश दिया, पर उल्टे प्रेम के रंग में रंगी उन ब्रजांगनाओं ने जब उद्धव की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा तो कृष्ण रूपी प्रेम उन पर भी चढ़ गया। और देखो, ज्ञान से अधिक भक्ति की श्रेष्ठता है। और भगवान चाहते थे कि ये हमारे प्राण प्यारे सखा है उद्धव जी, ज्ञानी तो हैं पर इनको भक्त बनाना जरूरी है, क्योंकि भक्ति से ही जीव का उद्धार हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो, इंद्र से कछु नाही छुपी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। भगवान की भक्ति के बिना 16 श्रृंगार किए हुए हो स्त्री, पर उसकी नाक ना हो, कैसे लगेगी? खूब श्रृंगार किए हुए हो। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति नहीं भगवान की,
उसकी नाक मानो कटी है। अब कितना ही आभूषण पहने रहो, आप कितने ही सुसज्जित रहो, पर बिना नाक के कोई शोभा नहीं पाता। इसलिए बिना भक्ति के इस जीव की कोई स्थिति ही नहीं, कोई कीमत नहीं। इसलिए अपने भीतर भक्ति का जागरण होना चाहिए। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। आज उद्धव जी प्रेमी हो गए और उद्धव जी ने गोपियों को चरणों को प्रणाम नहीं किया, चरणों की रज को प्रणाम किया। वंदे नंदव्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षण साह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। जिनकी चरण रज प्राप्त करके आज उद्धव भी प्रेमी हो गए। तीनों लोगों को पवित्र करने वाली उन भक्तों की चरण रज है। और भगवान कहते हैं ये हमारे भक्त जहां से निकल जाएं तो इनके जो चरणों के द्वारा रज उड़ती है ना धूल, उसको हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पूये ये त्यंग्री रेणु भी ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय है। यहां तक कि कहते हैं न तथा में प्रियतम, हमें इतने प्रिय अपनी महालक्ष्मी नहीं है अर्धांगिनी, न च संकर्षण, न बलराम बड़े भैया, जितने की प्राण प्यारे भक्त। इसीलिए भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। उद्धव जी महाराज भक्त होकर के लौटे और भगवान ने बड़ा स्वागत किया। आओ भैया, आइए ज्ञानी जी महाराज। जब भगवान ने इस प्रकार कहा, उद्धव जी ने ठाकुर जी को बड़ी खरी खोटी सुनाई। बाप प्रभु, अरे ऐसे प्रेमी भक्तों को छोड़कर उनको क्यों भला तरसा रहे हो? पर उद्धव जी ने दूसरे ही क्षण क्या देखा, बोले जिनसे दूर है ठाकुर जी उनको ही निकट प्राप्त किया। जिन राधा जी, जिन गोप ग्वाल ब्रजवासी देखने में तो उद्धव जी को दूर दिखाई पड़ रहे हैं, पर आज प्रेमी बन करके आए हैं तो ठाकुर जी के निकट ही सारा वृंदावन उपस्थित हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और उद्धव जी तो झूम उठे, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। खा लीजिए 2 मिनट। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा गाइए प्रेम और भक्ति के साथ। जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। आइए जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उद्धव जी ने आज वृंदावन के सहित श्यामा श्याम जी का दर्शन किया। दसवें स्कंद का यहाँ पर उत्तरार्ध होता है और अब शुकाचार्य जी महाराज भागवत के दसवें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। 90 अध्याय हैं दसवें स्कंद में और 50 अध्याय के बाद उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रभु कंस के द्वारा उद्धार कंस का जब हुआ तो उसकी जो पत्नी थे अस्थि और प्राप्ति, वो जाकर के अपने पिताजी के पास रोने लगे। पिताजी ने जब अस्थि प्राप्ति को देखा कि इनके पति कंस तो सिधार गए हैं, अब जरासंध से नहीं रहा गया, भगवान का कट्टर वैरी बन गया और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान पर आक्रमण किया मथुरा पर 17 बार भगवान ने उस जरासंध को हराया और 23 अक्षौहिणी सेना का संहार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पर एक बार काल यवन को लेकर के जब यह 18वीं बार आया, उस यवनों की सारी सेना को काल यवन के साथ ठाकुर जी तो ठिकाने लगाना चाहते हैं। इस बार भगवान ने युक्ति से दाऊ भैया के साथ प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। वहां पर जाकर के रातों रात विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और द्वारिका का निर्माण किया गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिका का निर्माण हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी, ठाकुर जी का मंगलमय विवाह, ऐसे मंगलमय पावन सुअवसर पर और मंगलमय आचार्यों का हमें दर्शन हो रहा है। ऐसे परम पुनीत आचार्यगण, बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कथावाचक धर्माचार्य आदरणीय पंडित श्री विपिन बिहारी साथी जी, बड़े भैया जी पधारे हैं, एवं पुजारी पुरोहित संघ के महामंत्री आचार्य श्री रामचरण शास्त्री श्री हरि जी महाराज पूज्य भैया पधारे हैं। आचार्य पंडित श्री शिव प्रसाद तिवारी जी भैया एवं श्री दीपक पौराणिक जी एडवोकेट, वो कृपा पूर्वक आप सभी पधारे हैं। और हमारे अभिन्न हृदय स्नेही आचार्य पंडित शिव नारायण शास्त्री जी, जिनको हम सभी स्मरण कर रहे हैं नित्य प्रति, आप सब आचार्यों को आप सब महती कृपा खूब खूब आप सबकी के चरणों में श्री प्रणाम है। हमारे यजमान जी आप सब आचार्यों का पूजन वंदन करेंगे, उनको पुष्पहार आदि से विभूषित करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। पूज्य विपिन बिहारी साथी जी और पूज्य श्री हरि जी महाराज जी से निवेदन है कि व्यास मंच पर पूज्य व्यास जी का पुष्पमाल से स्वागत करें और व्यास पूजन करके पुनः आसन ग्रहित करें। पूज्य श्री हरि जी और पूज्य विपिन बिहारी साथी जी, पंडित श्री शिव प्रसाद शास्त्री जी से भी आग्रह है कि पूज्य देवाशीष महाराज जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। एक बार सब भक्त तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि देवाशीष देव धन आशीष, तो जिनकी वाणी में देवता नित्य निवास करते हैं, ऐसे पूज्य देवाशीष जी का स्वागत समस्त सागर के आचार्य विद्वान पंडित श्री विपिन बिहारी साथी जी और हम सबके भीष्म पितामह की भूमिका में पंडित श्री हरि जी महाराज हमारे मध्य हैं, श्री शिव प्रसाद शास्त्री जी, पंडित श्री दीपक पौराणिक एडवोकेट जी। अब आप लोगों को बताएं, विधि को जानने वाले श्री हरि जी, विपिन बिहारी जी और श्री शिव प्रसाद जी, ये ब्रह्मा की बनाई हुई विधि को जानते हैं, लेकिन जिन्होंने कानून बनाया है उस विधि के जानने वाले भी हमारे साथ में है पंडित श्री दीपक पौराणिक जी। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत और बहुत बहुत बंधन।
और यजमान परिवार की ओर से समस्त ब्राह्मणों की ओर से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। यजमान परिवार से निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का पुष्प द्वारा गुच्छ से स्वागत करें। श्री पंडित श्री रामचरण शास्त्री श्री हरि जी का पुष्प गुच्छ पहनाकर स्वागत करें। यजमान पंडित श्री विपिन बिहारी साथी जी तीखी वाणी और बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं, उनका भी पुष्प गुच्छ से यजमान परिवार स्वागत कर रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अवसर बार बार हमें प्राप्त नहीं होता। मानव तन हमें केवल एक बार नहीं, 84 लाख योनि भोगने के बाद हमें मानव तन प्राप्त हुआ है। पूज्य महाराज श्री जी भी बार बार कहते हैं और तुलसी बाबा भी बार बार मानस में लिखते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। आदमी कहवे के हमें जो मानव तन फ्री में मिल गो, डबल दे के मिल गो, रिश्वत दे के मिल गो, तो काम को नहीं भैया। जो मानव तन केवल भगवान के भजन से मिलो है, और इको एक ही काम है कि अगर आप भगवान को भजन करो हो तो आपको नव प्रारब्ध बन के अगले जन्म में मिले है। तो निश्चित रूप से हम सब भक्त सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य में अनंत विभूषित श्री हरि जी महाराज और पंडित श्री विपिन बिहारी साथी जी, पुरोहित पुजारी कर्मकांड संघ के जिला अध्यक्ष पंडित श्री शिव प्रसाद जी पधारे हैं, और एडवोकेट दीपक पौराणिक जी जो विधि जो नई कानून को जानते पधारे हैं। जय श्री राधे। अब आप जिनको लगातार 5 दिन से श्रवण कर रहे थे, हमने खुद देखा है देव और आशीष जिनकी वाणी में नित्य शारदा निवास करते, जो पारलौकिक कथा सुनाते हैं, निश्चित रूप से वह कथा जो सार्वभौम होती है और हमें अपने जीवन को पार लगा सकती है। राम कथा ताकर दृढ़ नाबा, हम एक भव सागर में तैर रहे हैं और उस तैर को खवैया को पार करने के लिए ऐसे देवाशीष महाराज कथावाचक बने हैं जो हम सबको पार लगा सकते हैं। पुनः पूज्य महाराज श्री जी से हम आग्रह करते हैं कि आप अपनी वाणी से हम सबको भाव विभोर और करुणामयी वाणी से हम सबको ओत-प्रोत करें। पूज्य महाराज जी जय जय सिया राम। जिन श्री शिव नारायण शास्त्री जी को सुनने के लिए सभी लालायित थे, क्योंकि पूर्व में भी स्मरण कर चुके हैं कि अभी पिछले साइड 1.5-2 महीना ही हुआ है, पोद्दार कॉलोनी में जो दिव्य भव्य आयोजन हुआ था श्रीमद् भागवत जी का, आचार्य श्री हरि जी की पावन सानिध्य में है। श्री हरि सेवा भागवत सेवा समिति के तत्वावधान में सभी भक्तों ने बड़े उत्साह पूर्वक उस दिव्य आयोजन को संपन्न बनाया, सफल बनाया, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की शुभ अपेक्षाओं से यह भैया वहीं से प्रेरित हैं, और उन्हीं का यह संकल्प कि आज बैठ करके हम सब पुनः सप्ताह कथा श्रवण कर पा रहे हैं। और आज मंगलमय विवाह का पावन अवसर है, और ऐसे मंगलमय उत्सव में आप सब पावन आचार्यों की उपस्थिति है। पुनः पुनः सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए आइए, लगभग समय भी 6 बजने वाले हैं, और यहाँ पर होरी की भी आज तैयारियां हैं, क्योंकि फाल्गुन का महीना है और वृंदावन में भी कुंभ लग रहा है। सो श्यामा श्याम होरी खेलेंगे सभी ब्रजवासियों के साथ। यहाँ पर श्रीधाम वृंदावन लग रहा है, सज रहा है। तो मंगलमय पहले विवाह का हम संक्षिप्त रूप से चरित्र निवेदित करने के बाद श्री ठाकुर जी को मंगलमय पाणी ग्रहण उनका होगा, और हमें इन पावन आचार्य चरणों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो निवेदन कर रहे थे कि भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। कालीवन को मुचकुंद जी के माध्यम से और उनका वध कराया। मुचकुंद राजा जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की भी सहायता करी थी, और उन्होंने वरदान यही मांगा कि हम विश्राम करें। सो ठाकुर जी ने अपना ही पीतांबर जाकर के उड़ा दिया, और बाद में जब कालीयवन ने लातों का प्रहार किया, घूसों का प्रहार किया, उनको जगाया, बाद में मुचकुंद जी जागे और उनकी दृष्टि जैसे ही उस कालीयवन पर पड़ी वह तो जल करके भस्म हो गया। और ठाकुर जी ने मुचकुंद जी को
दर्शन दिए। उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना स्तुति करी। बाद में ठाकुर जी द्वारिका में निवास करते हैं और उनके मंगलमय विवाह का प्रसंग आता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा सीत भीष्मको नामो विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। शुकाचार्य जी से परीक्षित जी के पूछने पर कि भगवान हमने सुना है कि भगवान का राक्षस विधि से विवाह हुआ था। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सुना तो तुमने बिल्कुल ठीक है। राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतः। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। आर्ष, प्राजापत्य, ब्राह्मण आदि। उनमें एक राक्षस विधि जो हरण करके राक्षस लोग विवाह करते थे उसको बोलते हैं राक्षस। तो देखने में तो लगता है कि राक्षस विधि से ठाकुर जी ने यह विवाह संपन्न किया, पर ये तो नित्य ठाकुर जी की अर्धांगिनी है। रुक्मिणी जी साक्षात भगवती है। विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक जी, इनकी एक बेटी, और रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली आदि 5 भाई। पर रुक्मी तो चाहता था कि हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो, पर महाराज भीष्मक जी के मन में था कि द्वारिकाधीश को ही हमारी बेटी वरण करे। और यहां पर रुक्मिणी जी ने भी नारद जी के द्वारा और सबके द्वारा द्वारिकाधीश के गुणों की महिमा सुन रखी थी। और जब रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह तय करके आया तो रुक्मिणी जी के अब तो धैर्य का ठिकाना न रहा। अब उनसे रहा नहीं गया और ठाकुर जी को एक सुंदर पत्र लिखा और ब्राह्मण देवता के द्वारा द्वारिका भेजा गया। पंडित जी को भेजा वह पत्र लेकर के। उस पत्र में लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपम ते त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपम ते। 2 संबोधन किए रुक्मिणी देवी ने, हे श्याम सुंदर, हे अच्युत। आप इतने सुंदर हैं कि त्रिलोकी में आपसे अधिक सुंदर कोई है ही नहीं। और अच्युत क्यों कहा? बोले आप अपने स्वरूप से कभी गिरते ही नहीं। नच्यवती स्वरूपात इति अच्युतः। जो ठाकुर जी का जो स्वरूप है वह स्वरूप से कभी विचलित होते ही नहीं। आज भगवती रुक्मिणी जी की यही लालसा है। पत्र में लिख करके भेजा कि भगवान, अभी केवल हमने कानों से ही श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, हमने अपने कर्ण विवरों के द्वारा ही आपकी महिमा श्रवण करी है, आपके स्वरूप के, आपके गुणों के बखान को सुना है। पर हम चाहती हैं भगवान कहीं शेर के भाग को श्रृगाल न ले जाए, इसीलिए हम इस पत्र के माध्यम से इन पंडित जी के द्वारा हम आप तक यह सूचना भेजते हैं कि आप आकर के और हमारा पानी ग्रहण करें। द्वारिका में जाकर के पंडित जी ने पत्र जाकर के सीधे अंतपुर में गए और द्वारिकाधीश भगवान ने उन पंडित जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। बाद में चरण चापते हुए, चरण दबाते हुए कुशल क्षेम पूछी। बोले भगवान, आपका सब कर्मकांड पूजन पाठ बहुत अच्छे से तो चल रहा है? बोले हाँ भगवान, सब अच्छी तरह चल रहा है। तब बताएं अब क्या आदेश है? बोले प्रभु, हम भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी जी का यह संदेश, यह पत्र लेकर के आए हैं, इसीलिए आप इसको पढ़िए। पर द्वारिकाधीश कहते हैं पंडित जी आप ही इस पत्र को पढ़िए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ब्राह्मणों से, ऋषियों से मेरा कोई छुपाव दुराव नहीं रहता। हाँ, और ठाकुर जी के दरबार में संत ब्राह्मण सीधे ही जाते थे अंतपुर तक, कोई द्वारपाल से इनको पूछना नहीं पड़ता था।
ठाकुर जी के दरबार में ब्राह्मणों को, संतों को सीधे आदेश था कि जैसे ही संत आचार्य दिखे तुम्हें रोकना नहीं है, सीधे उनको आने दो। भगवान जैसे ही उस पत्र में यह दशा रुक्मिणी की सुनते हैं, पंडित जी से कहा, पंडित जी हम सच बताएं तो ये दशा हमारी भी हो रही है, कुछ ऐसी ही। हम भी चाहते हैं कि शीघ्राति शीघ्र रुक्मिणी का हमें दर्शन हो गए। और तुरंत शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक जो 4 घोड़े थे उनको रथ में जोता और तुरंत पंडित जी को लेकर के ठाकुर जी निकल गए और सवेरे होते होते कुंडनपुर की सीमा में पहुंच गए। पर यहां पर बलदाऊ जी ने जैसे देखा कि कन्हैया अकेले गए हैं और इस समय भीष्मक जी के यहां विवाह है, वहां पर शिशुपाल, जरासंध आदि बड़े बड़े राजा भी आ रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो पीछे से बलराम जी भी दौड़े नारायणी सेना को लेकर के। वहां पर जाकर के जैसे ही द्वारिकाधीश आए, सो सगाई चढ़नी थी शिशुपाल के लिए, सब सामग्री लेकर के सैनिक जा रहे थे। जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा, सो श्री भीष्मक जी महाराज ने स्वागत किया। आइए द्वारिकाधीश जी महाराज, आपका स्वागत है। सभी सैनिकों ने सोचा कि यही दूल्हे राजा है, तो जितना सगाई का सामान था वो श्री द्वारिकाधीश के चरणों में रख दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भीष्मक जी ने जैसे ही देखा कि भैया ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, चढ़नी थी सगाई शिशुपाल को, सो चढ़ गई गोपाल को। अब कैसे इनको समझाएं? द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ करके ले गए, बोले द्वारिकाधीश आपका स्वागत है। जैसे ही राजमहल में ले गए, जिसने देखा ठाकुर जी को, बोले आहा, यही रुक्मिणी का दूल्हा है, हमारे रुक्मिणी के तो भाग्य खुल गए, ऐसा वर प्राप्त हुआ है। अनेक प्रकार से गुणानुवाद नर नारी कर रहे हैं, पर भीष्मक जी ने मन में सोचा कि ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अरे ये गलती से इनको दूल्हा समझ रहे हैं, जबकि विवाह होना है शिशुपाल के साथ। तो ज्यादा देर नहीं रुके भगवान, और उन्होंने भी कहा कि महाराज अब देखो ठाकुर जी ने चाहा तो अपना आना जाना यहाँ पर लगेगा, लगा रहेगा, पर अभी हमें थोड़े से काम से जाना है, इसीलिए जल्दी से विदा लेकर के भीष्मक जी से द्वारिकाधीश तो गए। कहा, क्योंकि पत्र में तो लिखा था रुक्मिणी जी ने कि हम जैसे ही जगदम्बा पूजा के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कन्या पहले दुर्गा पूजा को जाती हैं और वहां से ही फिर उनका विवाह होता है। तो मंदिर में दुर्गा पूजा को रुक्मिणी जी सखियों के साथ गई हैं, और वहीं पर पत्र में लिखा था कि वहीं हम आप वहीं से हमें ले जाना। रुक्मिणी जी आज जगदम्बा पूजा के लिए गई हैं साथ में। सभी ने भगवती जगदम्बा को मनाया, प्रेम से उनका पूजन किया। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। भूयात् पतिर्मे भगवान, द्वारिकाधीश ही मेरे पति हो, हे जगदम्बा हमेशा आशीर्वाद प्रदान करो। मनुजाहि राज्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। यही जानकी जी ने भी मांगा। तो जैसे ही रुक्मिणी जी ने भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करी, स्तुति गाई, और भगवती तो प्रसन्न मुद्रा में दिखाई पड़ी। खसी माल मूरत मुस्कानी, भगवती ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मन में जो बस रहा है वो ही द्वारिकाधीश तुम्हें प्राप्त होगा। इतने में तो द्वारिकाधीश आकर के बाहर खड़े भी हो गए मंदिर के दरवाजे पर। रुक्मिणी जी पूजन करने के बाद और उनकी दृष्टि तो निहार रही है कि वो श्याम सुंदर कहाँ है। पहली बार हमें देखना है, इससे पहले कभी मिले भी नहीं, केवल सुना ही है, पर आज पहली बार ही दर्शन होना है। पर विश्वास ये जरूर है कि सबसे अलग दिखेंगे। जगदम्बा रुक्मिणी जैसे ही आगे बढ़ रही है पूजन के बाद, तो रथ खड़ा दरवाजे पर, मंदिर के ठीक दरवाजे पर द्वारिकाधीश का है। और जैसे ही रुक्मिणी जी ने देखा द्वारिकाधीश को, द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी जी की ओर दृष्टिपात किया, दोनों आंखें चार हुई और तुरंत समझ गए कि यही द्वारिकाधीश है। पर जितने भी सैनिक थे वो तो द्वारिकाधीश की सुंदरता पर मोहित होकर
स्तब्ध रह गए। इतने में रुक्मिणी जी आगे बढ़ी और द्वारिकाधीश ने हाथ पकड़कर रथ में बैठा लिया और बैठा करके रथ को आगे बढ़ा दिया। सभी द्वारपालों ने जब देखा, सैनिकों ने बोले भैया कहां गयो? यहां पर एक रथ खड़ा था, वो कहां गयो? उस पर एक सुंदर राजकुमार था। पर जैसे ही सबको पता चला कि वो तो रुक्मिणी को लेकर के भाग गया, तुरंत सैनिक सब दौड़े, पीछे से आक्रमण किया। सभी सेना का संहार भगवान ने किया। और यहां पर तो शिशुपाल को पता चला कि हमारी होने वाली पत्नी रुक्मिणी को द्वारिकाधीश आकर के भगा ले गया। तो शिशुपाल तो तुरंत तैयार हो गया, उसके साथ जरासंध आदि राजा भी बैठे हुए थे। पर तुरंत शिशुपाल को जरासंध आदि ने रोक दिया